अगर आप लोग भी सफल व्यक्तियों में शामिल होना चाहते हैं, आपके मरने के बाद आपका नाम जागृत रहे, तो चाणक्य की इन 4 बातों को ध्यान से सुनें। जीवन में अवश्य हो तो वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोग चाणक्य की 4 बातें मान लें तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके दुश्मन भी आपके पीछे पीछे घूमेंगे, दुश्मन भी आपके पीछे पीछे घूमेंगे। आचार्य चाणक्य ने जीवन में सफल होने के लिए ऐसे नियम बताए हैं जिसका आप अपने जीवन में पालन करेंगे तो आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए चाणक्य की इन बातों को ध्यान पूर्वक सुने। आचार्य चाणक्य जी ने नौकरी, व्यापार या फिर किसी भी क्षेत्र में तरक्की के लिए और सफल होने के लिए कुछ नियम बताए हैं। नियमों को मानकर कई लोगों के खूब नाम और पैसा कमा रहे हैं लोग। अगर आप भी सफल लोगों के लिस्ट में शामिल होना चाहते हो तो इन नियमों का पालन जरूर करें, तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। मूर्खों से विवाद न करें। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनसे विवाद करने की जरूरत ही नहीं है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, कभी भी मूर्ख व्यक्तियों के साथ विवाद न करें। मूर्खों में समझदारी का अभाव होता है, तो इसलिए मूर्खों से कभी भी विवाद हमें नहीं करना चाहिए। आप किसी मूर्ख व्यक्ति से बात करते हैं तो आप अपने आप का नुकसान करते हैं, अपने खुद का नुकसान करते हैं। लोग आपकी इज्जत भी नहीं करते। साथ ही मूर्खों के साथ हुए विवाद के बाद मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। मूर्खों से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप चुप रहें, कुछ बोले ही ना। अगर आपको अपना लक्ष्य पाना है तो मूर्खों के सामने चुप ही रहें। मूर्खों से आप बात करके, विवाद करके अपना समय बर्बाद कभी भी ना करें। अपने टाइम का सदुपयोग करें और उसको अच्छे कामों में लगाएं। मूर्खों से बात करते हो तो आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान उल्टा होगा। चाणक्य जी ने कहा कि अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है तो किसी दुश्मन या दोस्त को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि आज जो दोस्त है कल दुश्मन हो सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी किसी को बतानी नहीं चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कुछ रिश्ते हम अपने जन्म के साथ ही लेकर पैदा होते हैं और कुछ जन्म के बाद बनते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपने आप बन जाते हैं, और नए रिश्तों में कभी भी चाहे कितना भी घनिष्ठ प्रेम हो, चाहे जितना भी घनिष्ठ प्रेम या विश्वास क्यों न हो, लेकिन अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि अपनी कमजोरी हो सके तो अपनी पत्नी को भी न बताएं। पत्नी को भी अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि अपनी पत्नी को भी अपनी कमजोरी न बताएं। आपकी कमजोरी को पता चल जाती है तो वह लाभ उठा लेता है। अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी कमजोरी किसी को भी न बताएं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि धन आपके पास जो है उसे सोच समझ के खर्च करना चाहिए। फालतू कामों में धन को खर्च नहीं करना चाहिए। ज़माने में आप सभी लोग जानते हैं कि धन है तो जीवन है, धन नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है। धन है तो इज्जत है, धन है तो सुख है, धन है तो आप जितना कमा सकते हो उतना कमा लो। धन से ही सारी सुख सुविधाएं हैं। कितना कमाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, जरूरी यह है कि आप कितना बचाते हैं। धन का, पैसा का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं खून पैसा लगाकर कमाते हैं, में अपनी बुरी आदतों में जैसे दारू, शराब और फालतू कामों में खर्च कर देते हैं। कड़ी मेहनत करते हो, खून पसीना बहाते हो, तो उसको फालतू कामों में खर्च कर दो। तो पैसा कमाने का मतलब ही क्या? पैसा इसलिए कमाओ कि आप अच्छे कामों में उसको लगा सको, किसी की मदद कर सको ज़रूरतमंद की, या किसी की अपने अच्छे कामों में लगाओ। बुरे कामों में पैसे को नहीं लगाना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अगर कुबेर भी बेवजह धन खर्च करेगा तो एक दिन वह भी कंगाल हो जाएगा। ये धन को जितना कमाने में आप उसको जतन करते हो, उसको उतना ही बचाने में भी जतन करना चाहिए। कोई आपकी बात नहीं सुनता तो उस पर कभी भी विश्वास न करें। कोई आपकी बात आपके साथ बैठा है फिर भी नहीं सुन रहा है तो, या आप किसी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं किसी को, कोई आपके पास बैठा है उसे आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं और वो शख्स सुन ही नहीं रहा है, बातों को वह तवज्जो ही नहीं दे रहा है, तो उस पर कभी भी विश्वास न करें।
आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को बताई गई आपकी निजी बातें कब सार्वजनिक हो जाएंगी आपको पता तक नहीं चलेगा। आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा, आपको पछतावा ही मिलेगा। इसलिए अपनी ज़रूरी बातें अगर आपका वो इंसान सुन नहीं रहा है तो उस पर कभी भी भरोसा न करें। चाणक्य जी कहते हैं अगर आपको खुश रहना है तो लगाव से दूर रहो। अगर आपको खुश रहना है कि तो लगाव से दूर है। हालांकि ये करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी से अपेक्षा न रखें और लगाव से दूर रहें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको किसी से लगाव है तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और जानते हुए भी कि है और चुनाव आप गलत कर लेते हैं। ये है स्वार्थी और धोखेबाज स्त्री की पहचान, आप भी परख लें। एक बार किसी व्यक्ति की जिंदगी में के पार्टनर से ही उसके जीवन का खुशियाँ जुड़ी होती हैं। चाणक्य जी ने कई मंत्र बताए हमें सुखी जीवन के। वहीं चाणक्य ने धोखेबाजों से सतर्क रहने को भी कहा है। चाणक्य का कहना है कि वैवाहिक जीवन या प्यार का सुख इसी बात पर निर्भर करता है कि आपका पार्टनर कैसा है। एक अच्छा पार्टनर जहां तक कि आपको बुलंदियों तक ले जा सकता है, वहीं पे एक बुरा पार्टनर आपके साथ साथ कुल का भी विनाश कर सकता है। सुलक्षणा स्त्री या वफादार पति हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। आचार्य चाणक्य जी ने प्यार में, वैवाहिक जीवन में ऐसे धोखेबाजों की कुछ पहचान बताई है। त्याग, प्यार या पति पत्नी के रिश्ते में प्यार के साथ ही त्याग की भावना सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आपके पत्नी या पति में यह भावना नहीं है, त्याग की भावना नहीं है, तो वो कभी भी धोखा दे सकता है। त्याग दोनों तरफ से होना चाहिए। पति और पत्नी दोनों को समय अनुसार और ज़रूरत पड़ने पर जीवन में त्याग तो करना ही पड़ता है, चाहे जो हो जाए। त्याग से ही वैवाहिक जीवन चलता है। में से जो ऐसा नहीं करता है ना, आचार्य चाणक्य के अनुसार वह विश्वास के लायक नहीं है। चरित्र और स्वभाव, एक महिला की पहचान उसके चरित्र और स्वभाव से होती है। अगर आपको लगता है, ऐसा महसूस होता है कि आपके पार्टनर का स्वभाव अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, तो ऐसी महिलाओं या पुरुष से तुरंत ही हमें दूर हो जाना चाहिए। महिलाएं सांप के समान हैं जो कभी भी बिल से निकलकर डस सकती हैं, और पुरुष भी सांप के समान है। महिला नागिन के समान है और पुरुष सांप के समान है जो कभी भी आपको डस सकता है। दोनों के लिए बातें लागू होती है, सिर्फ एक महिला के लिए नहीं कि वो सांप के समान है आपको आके डस सकती है। पुरुष भी होते हैं कोई की विश्वासघाती होते हैं, आके आपको सांप के जैसे रहेंगे, आके डस लेंगे, और महिलाएं कोई नागिन जैसी होती हैं, आके आपको डस लेंगी। तो इसलिए ऐसे लोगों से आप दूरी बनाए रखिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। गुण, त्याग, चरित्र और स्वभाव के अलावा व्यक्ति के गुण किसी भी रिश्ते में बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम। चाणक्य जी कहते हैं कि अगर एक स्त्री के गुण ही परिवार और समाज के निर्माण में सहायक होते हैं, अगर वह अवगुणी है तो समझो पूरा घर खराब कर देगी, और समाज भी। अगर वह अच्छी है, गुणवान है, तो पूरे घर को स्वर्ग बना देगी। सत्गुण वाली स्त्री जहाँ पति और परिवार के लिए भाग्यशाली होती है, तो वहीं अवगुण वाली इस परिवार और समाज का नाश कर सकती है। एक स्वार्थी स्त्री कभी भी अच्छी पत्नी या माँ नहीं हो सकती है। जो महिलाएं त्याग करती हैं अपने हर चीज का, तो वही महिला एक अच्छी माँ और पत्नी हो जाती है। जिनके अंदर त्याग की भावना होती है ना, गुण होता है ना, वही एक अच्छी माँ और एक पत्नी हो सकती है। ऐसी स्त्री जो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचे, वो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए आपको धोखा दे सकती है। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, धूर्त सेवक और सर्प इन 4 चीजों के पर कभी भी दया न करें। ये आपके जीवन को बहुत ही कष्टमय बना देगी। जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा कभी भी हो सकते हैं। अगर आप इनके साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश करेंगे तो अपने
अपने लिए आप स्वयं ही आने वाली मुसीबतों को दावत देंगे, दावत दे के बुलाएंगे कि आओ मेरे पास। ऐसे लोगों के साथ रहना जैसे आप मृत्यु को गले लगा रहे हो ना, मृत्यु को गले लगाने जैसा है। किसी भी इंसान का असली चेहरा ऐसे पहचानो। आचार्य चाणक्य एक बहुत ही बेहतरीन अर्थशास्त्री थे, बल्कि महान समाजशास्त्री भी थे। दरअसल कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में आचार्य चाणक्य नीति शास्त्र में विस्तार से बताया नहीं गया हो। चाणक्य जी कहते हैं कि मात्र 10 सेकंड में आप सामने वाला इंसान का चेहरा पहचान सकते हैं। इसलिए आपको समुद्र शास्त्र के लिखित तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। बुरे वक्त में करें ये प्रयोग। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो भी मनुष्य शुद्ध सोने के लिए उसे घिसा रगड़ा और गर्म तप करके तोड़ा मरोड़ा जाता है, वैसे ही दोस्त की पहचान बुरे वक्त में होती है। सच्चा मित्र बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह आपका रणभूमि में साथ देगा। कौन होता है विश्वास पात्र? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक आदर्श पत्नी की परख धन खत्म होने पर होती है कि माता सीता ने हर परिस्थिति में भगवान राम का साथ दिया। साथ महारानी होने के बावजूद वन वन भटकी और वनवास को झेला। वो एक आदर्श पत्नी थी, जबकि मतलबी पत्नी धन खर्च होने पर आपको छोड़ के चली जाएगी। इन नीतियों को अगर आप अपने जीवन में शामिल करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको सफल होने से कोई रोक भी नहीं सकेगा। तो जरूर आजमाएं इन नीतियों को अपने जीवन में और बुरे लोगों से हमेशा दूर रहें, चाहे वह आपकी पत्नी हो या पति हो, चाहे जो भी हो। अगर आप उसको सुधार सकते हो तो सुधार लो, पर बुरे लोगों से हमेशा दूर रहें। तो आपको यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव भक्तों।